ओके, द वैल्यू ऑफ क्रिएटिविटी, हाउ आर यू डिफरेंट? तो कैसे डिफरेंट होगे? तो देखो प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट तो सेम है, आपको भी कमोडिटी ही बेचना है समझो, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्रिएटिव तरीके से बेच पाते हैं उसको, राइट? बिकॉज ऑफ देयर ओन स्टाइल, बिकॉज ऑफ एडिंग देयर क्रिएटिविटी टू इट। तो क्रिएटिविटी ही डिफाइन करेगा हाउ यू विल स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। क्रिएटिविटी कैन बी लर्न, ये बहुत बड़ा मिथ है, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन एंड ही और शी इज अ क्रिएटिव पर्सन, या जो क्रिएटिव पर्सन है उसको भी ये मिथ होता है कि मैं क्रिएटिव हूं लेकिन सारे लोग क्रिएटिव नहीं है। तो ये मिथ है, सारी लोग क्रिएटिव नेचुरली बचपन में होते ही हैं, लेकिन वी लूज इट बाय लेयर्स ऑफ कंडीशनिंग। तो क्रिएटिविटी कैन बी लर्न। नाउ लेट्स गो टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैल्यू हियर, द वैल्यू ऑफ आस्किंग फॉर द सेल। तो देखो सेल्स जो प्रोसेस है पूरा ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट फॉर दिस वैल्यू से let's understand there is a very important part towards the end, or maybe the final part, which is called as closing the sale, or which is called as asking for the sale. तो ये जो पार्ट है ना, दिस इज लाइक डेजर्ट, है ना? जेफरी गिटोमर कहते हैं कि डेजर्ट इज टू ईटिंग एज क्लोजिंग इज टू सेल। खाने में जो डेजर्ट आता है ना, जैसे तो हम वेट करते हैं खाने के बाद, चलो डेजर्ट क्या है, डेजर्ट क्या है, तो डेजर्ट का जो इंपॉर्टेंस फूड में आता है, वैसा इंपॉर्टेंस क्लोजिंग का सेलिंग में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर मिस करोगे ना तो बाकी सारा सेल्स सिलेबस सीख के भी कुछ नहीं होगा एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। इंपॉर्टेंट। ओके, ओके, अनदर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ योर बिलीफ इन योरसेल्फ। इफ योर बिलीफ इज वीक देन पीपल कैन पेनिट्रेट यू। पेनिट्रेट यू मतलब आपसे फिर वो नहीं खरीदेंगे सेल, आपकी बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे वो लोग। टू मेक अ सेल यू गॉट अ बिलीव you work for the greatest company in the world. You got to believe that you have the greatest products and services. You got to believe that you are the greatest person or salesperson in the world. The value of being prepared. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी सभी चीजों से जुड़ा हुआ है, बट प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, है ना? सेमिनार के लिए प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए लोग प्रिपेयर करते हैं। तो क्यों प्रिपेयर करते हैं पता है क्या? बताओ, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर क्यों करते हैं? हम उन चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं जिनके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्स में जो सेल्स को इंपॉर्टेंस देगा, जो अच्छा सेल्स पर्सन बनना चाहेगा, जो क्रैक करना चाहता है अच्छे अच्छे डील, जो क्लोजिंग में चैंप बनना चाहता है, जो स्ट्रॉन्ग सेल्स में बहुत आगे जाना चाहता है, वो प्रिपेयर करेगा। द वैल्यू ऑफ नॉट वाइनिंग एंड नॉट ब्लेमिंग। एज अ सेल्स पर्सन यू विल टेक ओनरशिप। सेल कन्वर्ट नहीं होता, तुम्हारा प्रॉब्लम है। कस्टमर ने किसी और से खरीद लिया, योर प्रॉब्लम, है ना? कस्टमर ने फोन रख दिया, योर प्रॉब्लम। कस्टमर वेंट अब्यूजिव, आपकी कॉल, आपकी आपने इतना गंदा बात किया कि कस्टमर को चिल्लाना पड़ा, तो योर प्रॉब्लम। सेल नहीं हुआ, योर प्रॉब्लम। तो ये गलत मत लो, बट आइडिया इज टू फिक्स दिस प्रॉब्लम, एंड इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इट्स समथिंग टू लर्न, राइट? ओके, द वैल्यू ऑफ एन एप्पल अ डे, इसका क्या मतलब हुआ? So it means take simple steps, but take daily. So it is the art of perseverance, continuity. डेली एक एप्पल खाना है, मतलब सेल्स में डेली एक स्टेप ऐड करना है, डेली एक लर्निंग के लिए टाइम देना है, डेली एक टिप को अप्लाई करना है। यस, इफ यू डू जस्ट एन आवर ऑफ लर्निंग अ डे एंड डू इट फॉर कंटिन्यूसली for 5 years, you will actually become worth of a scientist or a PhD or a master in any field. So with this, we go to most likely, which is the last value here, is a yes attitude. So attitude is very important. Now attitude can be negative, attitude can be positive. Either you are more of a expansive, happy, positive person, or you are on the other side of the spectrum and you are negative thinking, or shrinking person, या जो शक करते हैं, या हर चीज में ना जो नहीं ले पाते अपॉर्चुनिटीज। तो एटीट्यूड अगर आपका नेगेटिव है तो गोल्ड भी बेंटेक्स जैसा लगता है आपको, गोल्ड भी पीतल के जैसा लगता है, ब्रास लगता है। तो करेक्ट एटीट्यूड इज ऑल यू हैव।